हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इससे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिफाइन किया था और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है वो माइकल फैराडे ने दिया था। माइकल फैराडे ने क्या किया कि जैसे भाई मान लो अपने पास में एक प्लस का पॉइंट चार्ज है, ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, ठीक है। तो माइकल फैराडे ने इसके अराउंड इसका फील्ड होगा, इसके अराउंड इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो माइकल फैराडे ने जो इसके अराउंड इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको पिक्चर की फॉर्म में शो कर दिया, पिक्चर की फॉर्म में उसको दर्शा दिया, ठीक है। तो ये काम किसने किया? माइकल फैराडे ने किया। क्या काम किया? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी चार्ज के या किसी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के अराउंड, उस फील्ड को पिक्चर की फॉर्म में डिपिक्ट कर दिया, पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया माइकल फैराडे ने, ठीक है। देखो, जैसे यहाँ पे एक प्लस का चार्ज है तो माइकल फैराडे ने कुछ ऐसे लाइंस बना दी उसके अराउंड, ऐसी लाइंस बना दी, ऐसी लाइंस बना दी इसके अराउंड, ठीक है। और इसमें लगा दिए ऐसे एरो, ये एरो लगा दिए, ठीक है। तो ये पिक्चर बनाई उसने, ये पिक्चर किसने बनाई? माइकल फैराडे ने बनाई। अब माइकल फैराडे कहता है कि ये जो पिक्चर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके अराउंड है, इस चार्ज के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की सारी इंफॉर्मेशन हमें बता रहा है। हमें इस पिक्चर से सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। जैसे आपका भाई अगर मैप की बात करें, मैप होता है, मैप में हम मतलब किसी मान लो किसी एरिया का मैप देख रहे हैं तो उस मैप में हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, कौन सी चीज कहाँ पे है, वहां से उस प्लेस की क्या डिस्टेंस है। तो जो स्केल टू स्केल मैप होता है उसमें हर चीज की इंफॉर्मेशन होती है, उस मतलब कहाँ से उसका रास्ता कहाँ से जाना है और कितनी डिस्टेंस है कोई भी दो पॉइंट के बीच में, वो सब हमें वहां से पता लग जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो पिक्चर है, ये जो मैप है, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता देगा। इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड की पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। पूरी इंफॉर्मेशन का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका वो वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की पूरी इंफॉर्मेशन से मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से और उसकी डायरेक्शन से। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको मैग्नीट्यूड पता है, आपको उसकी डायरेक्शन पता है, तो आपको सब कुछ पता है उसके बारे में। तो ये जो पिक्चर है ये दोनों चीज आपको बता देगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी। देखो, ये जो एरो लगा रखे मैंने, ये जो एरो है, ये एरो बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। एरो क्या बताएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो प्लस के चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? अवे फ्रॉम चार्ज। तो मैंने इसलिए ऐसे एरो लगा दिए इसमें, अवे फ्रॉम चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे मैं देखूं कि यहाँ पे जो लाइंस हैं, यहाँ पे जो मैंने लाइंस ड्रा कर रखी हैं, यहाँ पे लाइंस बिल्कुल पास हैं, यहाँ पे जो लाइंस है वो पास है। और यहाँ पे अगर मैं देखूं, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ पे जो लाइंस हैं वो एक दूसरे से दूर हैं, लाइंस के बीच में गैप ज्यादा है, ठीक है। अगर लाइंस के बीच में गैप ज्यादा है तो वहां पे मैं ये कह सकता हूँ कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है। जहां पे लाइन के बीच में गैप ज्यादा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम, ठीक है। जहां पे लाइन पास वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा। तो इलेक्ट्रिक ये जो लाइनें हैं ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बारे में बताती हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में भी बताती हैं, ठीक है। तो इस पिक्चर को, इस मैपिंग को किसने बनाया? माइकल फैराडे ने, ठीक है। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे डिफाइन किया गया है वो पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर field lines are imaginary and continuous lines, which depict or represent, depict का मतलब होता है शो करना, depict the electric field, which depict the electric field, ठीक है। तो ये लाइन जो है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इमेजिनरी है भाई, इमेजिनरी लाइंस हैं
जो आप मैप में देखोगे, मैप में आपको बहुत सारी लाइनें दिखेंगी, क्या वहां पे ऐसी लाइनें हैं? क्या यहाँ पे ऐसी रियल में ऐसी लाइनें नहीं है ना? तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ऐसी कोई लाइन नहीं होती। ये तो किसको दिखाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रियल में, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रियल में नहीं होती, वो इमेजिनरी लाइन्स है। ठीक है, तो दीज आर इमेजिनरी लाइन्स एंड कंटीन्यूअस लाइन। ये लाइन कंटीन्यूअस होती है। अगर ये कहां से स्टार्ट होगी ना, फिर ये कहां पे जाके एंड होगी? इंफिनिटी पे जाके एंड होगी। सारी की सारी लाइन कंटीन्यूअस होती है। सारी की सारी लाइन होती है कंटीन्यूअस होती है। इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कंटीन्यूअस क्यों होती है, इनमें कहीं पे ब्रेक क्यों नहीं होता, ये पॉइंट आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक लाइन्स है। दीज आर इमेजिनरी एंड कंटीन्यूअस लाइन्स व्हिच डिपिक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इनको कैसे ड्रा करते हैं वो भी बताएंगे। दीज लाइन्स आर ड्रॉन, these lines are drawn in such a way, drawn in such a way, in such a way, so that tangent at any point, tangent at any point, tangent at any point gives the direction of electric field, gives the direction of electric field at that point, at that point। देखो इसका मतलब क्या है? मान लो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये क्या है? ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, कहता है कि अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर किसी पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, किसी पॉइंट पे अगर हम क्या ड्रा कर दें? टेंजेंट ड्रा कर दें, तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पे क्या बताएगा, क्या देगा आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन देगा। तो टेंजेंट कैसे ड्रा करते हैं? इस पॉइंट पे इस लाइन के, इस कर्व के, इसको टच करती हुई लाइन ड्रा कर दो, तो ये हो गया इस पॉइंट पे टेंजेंट। ठीक है, ये क्या इसका? टेंजेंट है, टेंजेंट। दिस इज टेंजेंट टू लाइन। ये टेंजेंट ड्रा कर दिया। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलोंग होगा? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी? इस टेंजेंट के अलोंग होगी। ये मतलब है इसका कि अगर किसी पॉइंट पे, अगर लाइन के किसी पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रा करूं, तो उस पॉइंट पे वो टेंजेंट मेरे को उस पॉइंट पे क्या बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, तो इनको इस तरीके से ड्रा करना होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी लाइन बना दी किसी भी चार्ज के अराउंड, कुछ ऐसी कुछ भी लाइन बना दी, इसका ऐसे नहीं बनाते। इनको ड्रा कैसे करते हैं? इनको इस तरीके से ड्रा करते हैं कि अगर मैं किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करूं, तो मेरे को क्या मिल जाए? उस पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाए। ठीक है, ये है। तो ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। उसके बाद यहाँ पे हम पढ़ेंगे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? पहली प्रॉपर्टी देखो, पहली प्रॉपर्टी ये इमेजिनरी लाइंस है और ये कॉन्टिन्यूअस लाइन जो पहले हम देख चुके हैं। तो दीज आर इमेजिनरी एंड कॉन्टिन्यूअस लाइन। दीज आर इमेजिनरी एंड, सभी जो प्रॉपर्टीज है वो पहले डिस्कस कर चुके हैं, बस इनको सिर्फ लिखना है एक बार। These are imaginary and continuous lines. Continuous lines. Second point, tangent के बारे में बात करेंगे। Tangent at any point, tangent at any point gives the direction of, किसकी डायरेक्शन देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की। gives the direction of electric field at that point, जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा किया है उस पॉइंट पे डायरेक्शन आपको बता देगा।
थर्ड पॉइंट, अगर लाइंस पास पास हैं इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर हैं, उनमें क्लोजनेस कम है, उनकी डेंसिटी कम है, तो वहां पे फील्ड क्या है, वीक है, स्ट्रेंथ कम है। ठीक है, तो द डेंसिटी और क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस represent strength of magnetic field, electric field, not magnetic field, strength of electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इसका मीनिंग क्या है, मान लो यहाँ पे ना यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये लाइंस है मान लो, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, अब अपने पास ना दो पॉइंट ले लेता हूं मैं, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया, दिस इज पॉइंट ए एंड हियर दिस इज पॉइंट बी, दो पॉइंट आपके पास है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ई ए और बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ई बी, ये पॉइंट। तो क्या इस डायग्राम को, इस पिक्चर को देख के आप ये बता सकते हो कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? जहां पे डेंसिटी ज्यादा है ना, जहां पे क्लोजनेस ज्यादा है, जहां पे लाइंस पास पास हैं, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो यहाँ पे लाइन पास पास है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। ये मीनिंग है इस प्रॉपर्टी का। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो आपका अगर कोई पॉइंट चार्ज है, अगर कोई प्लस का पॉइंट चार्ज है, जैसे ये कोई पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, हमने पहले भी इसको बनाया था, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, ऐसे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ, अवे फ्रॉम चार्ज, ये होगी। ठीक है, और अगर माइनस का पॉइंट चार्ज है तो डायरेक्शन ऐसी होगी, रेडियल डायरेक्शन होगी, लेकिन होंगी रेडियली इनवर्ड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस प्रकार का डायग्राम बनेगा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का और नेगेटिव पॉइंट चार्ज का। ठीक है, तो इसको लिखेंगे, क्या कहता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originate स्टार्ट होती हैं, originate from positive point charge, originate from positive point charge and at infinity, कहां तक जाएंगी, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होके इंफिनिटी तक जाएंगी। ठीक है, इंफिनिटी तक जाएंगी। एंड फॉर नेगेटिव पॉइंट चार्ज start from infinity and at point charge पे आके खत्म हो जाएंगे। ये है प्रॉपर्टी। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी देख लो। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मान लो एक प्लस का चार्ज ये है,
एक प्लस का चार्ज ये है, ठीक है। मैंने यहाँ पे दो सेम इलेक्ट्रिक के चार्ज लिए हैं, आप दो प्लस के ले सकते हो, दो माइनस माइनस के भी ले सकते हो। तो इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायग्राम होगा वह कैसा बनेगा, ये बाहर की तरफ, इधर बाहर की तरफ, ठीक है, ये बाहर की तरफ होगी। और ये जो लाइन थी ये मतलब थोड़ी सी आपकी इधर इधर रिपेल हो जाएगी, मतलब कुछ ऐसा लाइन का डायग्राम बनेगा, ऐसा ऐसा डायग्राम बनेगा। मतलब ये लाइन एक दूसरे रिपेल हो रही है ऐसे, मतलब इसकी लाइन जो है वो इस तरफ चली गई। ऐसा लग रहा है कि दोनों चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, रिपेल कर रही है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो प्लस का चार्ज है तो बाहर की तरफ लेंगे डायरेक्शन, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। और ये लाइंस के डायग्राम को देख के कुछ ऐसा लगता है कि ये लाइंस ऐसे एक दूसरे से रिपेल हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है। तो अगर माइनस का चार्ज लूंगा ना दो यहाँ पे, तो सेम डायग्राम बनेगा लेकिन डायरेक्शन हो जाएगी अंदर की तरफ, बस ये एरो अंदर की तरफ लगेगी, ठीक है। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सेम नेचर चार्ज, due to same nature charge repel to each other, charge repel to each other, ठीक है। सेम नेचर चार्ज की लाइन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। और अगर अपोजिट नेचर की बात करें, अपोजिट नेचर की बात करें, जैसे ये आपका प्लस का है, एक प्लस का एक माइनस का है, ठीक है। अगर अपोजिट नेचर चार्ज की बात करें, भाई एक प्लस का ले लिया मैंने पॉइंट चार्ज और एक इसके बिल्कुल पास क्या ले लिया, माइनस का ले लिया। ये दोनों पास पास रखे हैं तब बनेगा ऐसा, अगर दूर दूर है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग पॉइंट चार्ज की तरह बनेगा इनका, ठीक है। तो ये दो है आपके, दोनों अपोजिट चार्ज हैं और एक दूसरे के पास रखे हैं। तो इसमें डायग्राम कैसा बनेगा, देखो इसमें ये बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ, ठीक है। अब इसमें जो लाइन सीधी जानी थी ना वो इसकी तरफ मुड़ जाएगी, यहां से जो लाइन सीधी जाएगी वो इसकी तरफ जाएगी, ऐसे ऐसे। कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, ऐसे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये जो लाइंस हैं दोनों अपोजिट चार्ज की वजह से ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रही है, एक दूसरे की तरफ जा रही है। देखो अगर ये लाइन, अगर ये अकेला चार्ज होता तो ये लाइन सीधी जाती, अब इसकी तरफ मुड़ गई, ऐसे ही ये लाइन सीधी नीचे आती, अब ये इसकी तरफ मुड़ के ऐसे आ रही है। तो अगर अपोजिट नेचर के चार्ज हैं दो पास पास रखे हैं तो एक दूसरे की लाइन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस due to opposite nature charge, opposite nature charge will attract to each other, will attract to each other, ठीक है। एक दूसरे को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। अब ये होगी इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी देख लो क्या कहती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो टू और मोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, टू और मोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never intersect to each other, never intersect to each other, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती? मान लो ये कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये कोई दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो आपस में इसको कट कर गई, मान लेते हैं कि कट कर गई, ठीक है। ये आपकी लाइन 1 है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 2 है, ये आपस में इंटरसेक्ट कर गई, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उनको तो इस तरीके से
ड्रा किया जाता है कि वो क्या ना करें, एक इस तरीके से ड्रा करते हैं कि अगर किसी पॉइंट पे मैं क्या ड्रा करूं, टेंजेंट ड्रा करूं, तो वो टेंजेंट मेरे को उस पॉइंट पे क्या दे दे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे दे। अब अगर मैं चाहता हूं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखना, तो क्या करूंगा, मैं इस लाइन पे टेंजेंट ड्रा कर दूंगा, लाइन 1 के ऊपर टेंजेंट ड्रा कर दूंगा, ये हो गया टेंजेंट 1, ये हो गया टेंजेंट ऑन लाइन 1। अब ये टेंजेंट कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे है उसकी डायरेक्शन तो इसके अलाउ होगी, इस टेंजेंट के अलाउ होगी। अगर मैं इस पॉइंट, ये पॉइंट तो दोनों लाइन पे है ना, अगर मैं इस लाइन पे टेंजेंट ड्रा कर दूं, इस लाइन पे टेंजेंट ड्रा कर दूं, दिस इज टेंजेंट टू, टेंजेंट ऑन लाइन 2, टेंजेंट ऑन लाइन 2, तो ये टेंजेंट कहता है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इसके अलाउ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी, तो एक फिजिकल क्वांटिटी की एक ही जगह पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होता। तो इसका मतलब ये हो गया कि कभी भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। तो टू और मोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विच अदर बिकॉज, इसका आंसर मैं यहां लिखूंगा, बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट if they intersect then at point of intersection there will be two tangent. It means at point of intersection there will be two directions. There will be two direction of electric field. Two direction of electric field that cannot be possible. That can never be possible. Cannot be possible. That cannot be possible. Hence, two or more electric field lines can never intersect. ठीक है, तो ये इसका आंसर। तो ये आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं, कैसे उनको ड्रा करते हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज हैं, इसको अच्छे से